बनू कैंट में फितरतुल खारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। दहशतगर्दों की इफ्तार के बाद छावनी में घुसने की कोशिश। बारूद से भरी 2 गाड़ियां कैंट की दीवार से टकरा दी। बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों की छावनी की हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। करीबी मस्जिद की छत गिरने से शहादतों की इत्तला। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बनू में दहशतगर्दी के वाक़ियों पर इजहारी तशवीश। फितरतुल खारिज के खात्मे की कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब की भी दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। मुल्क दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पुरअज़्म। जो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो यानी शिकस्त रेट्स से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। रातों रात तो ये मुमकिन नहीं था $5 अरब कहां से लेके आते। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए। हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। वजीर आजम ने खवारिज के खात्मे तक मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर नामुमकिन करार दे दिया। IMF की शराइत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की। $5 अरब की कमी को पूरा करना आसान नहीं था। वो और आर्मी चीफ माशी इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए दोस्त ममालिक के पास गए। वजीर आजम का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर में काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। जिद, एहतजाज और नफरत की सियासत को दफन करने पर जोर। वजीर खजाना का हुकूमत की मुतासिर कुन माशी कारकर्दगी का दावा। महंगाई की शरह कम होकर 1.5% रह गई। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। मोहम्मद औरंगजेब कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से खिताब। 1 साल में बिजली की कीमत में ₹4.96 की कमी आई। IPP से मुआहदे खत्म करने से कौमी खजाने पर दबाव कम हुआ। OS लगारी ने भी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर अपनी वजारत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। स्किल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सनतें आपकी पिछले 6 महीने में इस बजटरी साल के आपका 2% से वो सुकड़ी हैं। अफराद-ए-ज़र आपकी बढ़ रही है। मुल्क से $27 अरब जा चुका और ये $2.5 अरब के लिए कशको लेके फिर रहे हैं। सरमायाकारी हो नहीं रही। SIFC जो है वो भी झूठ बोल रही है, हुकूमत झूठ बोल रही है। उमर अयूब ने हुकूमती कामयाबियों के दावे मुस्तरद कर दिए। 1 साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर का शोबा सुकड़ गया। अफरात-ए-ज़र बढ़ गई। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। $27 अरब मुल्क से बाहर जा चुके। हुकूमत $2.5 अरब के लिए कशकोल लिए फिर रही है। हुकूमत और शहबाज शरीफ बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और नेतन पोर्टर की क़यादत में बातचीत 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जायजा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा, जो इस माह के आखिर या अप्रैल के अवाइल में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने से मुताल्लिक फैसला करेगा। बिजली सस्ती करने या ना करने के बारे में भी आगाह किया जाएगा। इसहाक डार ने माशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना वक्त का तकाजा करार दे दिया। मुस्तकबिल में बैरूनी कर्जों से निजात और मजबूत मईशत की जरूरत है। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। नायब वजीर आजम का कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए हेड ऑफिस की संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मुल्क को आगे ले जाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत दीगर हुक्काम की भी शिरकत। नौ मुंतखब वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को कलमदान देने से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल। जिम्मेदारियों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। ज़राए का दावा। कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी सर्जरी। वनडे और T20 स्क्वाड का ढांचा ही बदल दिया गया।
मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह T20 टीम से ड्रॉप। सलमान अली आगा कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। अब्दुल समद, हसन नवाज, जहांदाद खान और उमैर बिन यूसुफ समेत कई नए नाम जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सऊद शकील, मोहम्मद हसनैन, उस्मान खान और कामरान गुलाम वनडे स्क्वाड में जगह न बना सके। अब्दुल्ला शफीक, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम टीम में शामिल। नई टीम 16 मार्च से न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। आकिब जावेद ने बहैसियत हेड कोच टीम की खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बाबर आजम और रिजवान के लिए T20 के दरवाजे बंद नहीं किए। चाहते हैं नए लड़के लाकर T20 से तब्दीली की शुरुआत करें। अबूरी हेड कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। विराट कोहली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरा सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जमा दस्तावेजात नामुकम्मल करार। पीटीआई के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार, सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का जवाब। आज 1 साल पूरा हो गया। 4 मार्च 2024 को हमने अपने रिजल्ट नोटिफाई कर दिए थे और इलेक्शन कमीशन में कानून के मुताबिक अपने सारा रिकॉर्ड फाइल किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार दे दिया। पूरा साल हो गया, पीटीआई को सर्टिफिकेट नहीं मिला। मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। पीटीआई चेयरमैन की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। साबिक वजीर आजम और खातून अव्वल की अहले खाना से भी मुलाकात कराई गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ माली मामलात पर सख्त नोटिस। चेयरमैन पीएसी उमर अयूब सेक्रेटरी खजाना की अदम शिरकत पर बरहम। गैर मुल्की कर्जों के आदादो शुमार पर तफसीली ब्रीफिंग का मुतालबा। डॉलर्स के उतार चढ़ाव पर वजारत इक्तिसादी उमूर की पेशगोइयां गलत करार दे दी। जुनैद अकबर ने वजारत खजाना के साथ मनसूबाबंदी और तरक्कियात की वजारत को भी इजलास में तलब करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। मजीद समाअत आज होगी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालती हुक्म पर पुलिस ने मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ सूबे में 32 मुकदमात दर्ज हैं। वजीर आला बलोचिस्तान की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात का जायजा। शुरा ने सूबे में दीरपा अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविल इंतजामिया के दरमियान करीबी राबते को जरूरी करार दे दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात और इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद मौसर बनाने पर इतफाक। हुकूमत अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। सरफराज बुगटी ने इजलास के फैसलों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुलजिम शिराज एतराफी बयान के लिए एटीसी कराची में पेश। मुलजिम के वकील का शिराज को डराने और धमकाने का इल्जाम। मुलजिम एतराफ करे या ना करे, बयान के बाद उसे जेल भेजना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स, मुलजिम शिराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसी। मुलजिम से आला कत्ल स्टिक बरामद करनी है। उस स्टिक
से और भी लड़के लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सरकारी वकील का मौक़िफ़। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कराची की तरह सिंध भर में रेंजर्स को पुलिसिंग के इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। डंपर और वाटर टैंकर माफिया को कानून पर अमल करवाने और हादसों में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए ताजिर बिरादरी का किरदार खुश आइन करार दे दिया। हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल 2024 वापस ले लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में बिल वापस लेने की तस्दीक कर दी। बिल वापस लिए जाने के बाद मुलजिम को हिरासत में रखने का दौरानिया 30 से वापस 14 दिन हो गया। वफाकी हुकूमत ने 3 साल बाद पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पंजाब को फाल कर दिया। डॉक्टर लुबना जहीर चेयरपर्सन मुकर्रर, राशिदा सोहेल और जाहिद मकसूद अरकान तैनात। मजीद 3 मेंबरान का तकर्रुर करने का भी फैसला। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फरोग के लिए अहम फैसले। सूबे भर में मजहबी, तारीखी, कदीमी वर्सा, आसार कदीमा और इको टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की मंजूरी। पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्नीफिसेंट ऐप भी तैयार। ऐप के जरिए तमाम सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। हुकूमत सिंध ने सैलाब से बचाव के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल से 630 अरब रुपए मांग लिए। रकम माली साल 2030 तक के लिए मांगी गई है। 2022 के सैलाब से तबाही के बाद आलमी इदारों से लिए गए कर्ज वापस करने हैं सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की खेप पाराचनार पहुंचा दी गई। एंटीबायोटिक, बुखार और खांसी की दवाइयां शामिल, जरूरी तिब्बी आलात और लेबॉर्ट्री सीरम भी पाराचनार पहुंचा दिए गए। MS पाराचनार ने अद्वियात की फराहमी की दरख्वास्त की थी। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना चोरी की बड़ी वारदात। निजी बैंक के लॉकर से 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान गायब। जुलाई 2009 में लाकर बुक कराया। चुराए गए सामान में तलाई जेवरात, हीरों के सेट, दस्ती घड़ियां और गैर मुल्की करेंसी शामिल। मकामी ताजिर दानियाल अहमद शेख ने दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मुलजिम ने मोबाइल फोन के लिए खातून को करंट लगाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम खातून के घर रंग कर रहा था। मोबाइल देखकर कत्ल की मंसूबाबंदी की। चावल की बोरी भी चुराई। पुलिस की तफ्तीश। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में ट्रैफिक पुलिस वार्डन ने रक्षा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरी पर थप्पड़ों और लातों की बारिश। फुटेज सामने आ गई। वाकया VVIP प्रोटोकॉल के दौरान पेश आया। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में मोटरसाइकिल चलाते हुए हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। सहरी के बाद मनचलों का रेस लगाना मामूल बन गया। पुलिस गिरफ्तारी में नाकाम। कराची में सहर इफ्तार के औकात में गैस की बंदिश। MQM पाकिस्तान ने MD सुई सदरन गैस को खत लिख दिया। सुई गैस अपने ही ऐलान करदा वक्त पर गैस फराहमी में नाकाम है। अवाम के लिए इफ्तार और सहरी की तैयारी मुश्किल हो गई। MPA आमिर सिद्दीकी का खत। गजा जंगबंदी मुआहदे अगले मरहले में दाखिल ना हो सका। सेहोनी फौज के गजा पर रमजान में भी हमले। एक बच्चा शहीद, एक शख्स जख्मी। गजा पहुंचने वाली इंसानी इमदाद रुकने से फलस्तीनियों पर फिर भूख के साए गहरे हो गए। कायरा में अरब सरबराही इजलास। मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर्स का 5 साला मंसूबा पेश कर दिया। फ़िज़ाई अड्डे समेत नए घर और कारोबारी इमारतें तामीर की जाएंगी। इजलास में तमाम फलस्तीनी इलाकों में 1 साल के अंदर इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। अमरीकी सदर यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो अमन पर है। शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरआज़म होने की जरूरत है। व्हाइट हाउस का बयान। चीन ने अमेरिका की ज़रई मसनूआत पर 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया। मैक्सिको का भी ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने का ऐलान। 25% इजाफी टैरिफ का कोई जवाब नहीं। मैक्सिको की सदर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सर्बिया की पार्लियामेंट में अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट के चेंबर में स्मोक बम फेंके और आंसू गैस छोड़ दी। अंडे भी दे मारे। कई अरकान जख्मी। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग इख्तितामी मराहिल में दाखिल। राउंड ऑफ 16 के पहले मरहले में अल नसर और इस्तकलाल का मैच बेनतीजा खत्म। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी कश्मीर सुप्रीम लीग का हिस्सा बन गए। लेजेंडरी फास्ट बॉलर ने बतौर मेंटोर लीग को ज्वाइन किया।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और रावलाकोट समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। मलिका को हिसार मरी में भी रूई के गाले गिरने से मनाजिर हसीन। सर्दी भी बढ़ गई। स्कर्दू, हुंजा, दियामर, लायरदीर और एबटाबाद, मालम जब्बा और कलाम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। कलाम महूडन रोड आमदोरफ्त के लिए बंद हो गया।